सो बेसिकली जो डेटाबेस है दैट इज कलेक्शन ऑफ डेटा, ठीक है, और वो डेटा स्टोर करा है, और किस तरह स्टोर करा है, इट इज यूजिंग और स्टोरिंग डेटा विद द हेल्प ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को कैसे एक्सेस कर रहे हैं, विद द हेल्प ऑफ प्रोग्राम्स, ठीक है। ये है ओरेकल। फॉर एग्जांपल मैं आपको इजी करके समझाऊं तो ये डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम ओरेकल है। ये डेटा है जो कि ओरेकल के थ्रू हमने क्रिएट करके मैनेज करके स्टोर करके रखा है। जिस भी यूजर को डेटा चाहिए होगा वो प्रोग्राम के थ्रू रिक्वेस्ट करेगा ओरेकल को, और ओरेकल इसको डेटा निकाल के देगा या स्टोर करके देगा। अगर इस यूजर को चाहिए डेटा यहाँ पे इस प्रोग्राम के अंदर, तो ये रिक्वेस्ट करेगा ओरेकल को, यानी कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को, और ये डेटा देगा इसको यहाँ से निकाल कर। सो बेसिकली डेटाबेस सेंट्रलाइज प्लेस है जहाँ पे डेटा को स्टोर करके रखा हुआ है हमने, और उसको एक्सेस करके रखते हैं ताकि डेटा को जिस भी प्रोग्राम के थ्रू जिस भी यूजर को चाहिए हम उसको प्रोवाइड कर सकें, ठीक है। आई होप इट्स आंसर ऑफ द क्वेश्चन। यस बेटा उबैद, क्वेश्चन है। सर ये जैसे कि हम प्रोग्रामिंग में लॉजिक्स वगैरह का यूज़ करते हैं, एग्जैक्टली तो इसी तरह की लॉजिक्स वगैरह हम डेटाबेस में भी यूज़ करते हैं। जी हाँ, इसमें भी आप अब एक अच्छा और स्मार्ट डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर वो होता है जिसको एसक्यूएल लैंग्वेज आती हो, और वो डेटा जिस तरह का चाहे क्लाइंट उसको वो डेटा उसको निकाल कर दे दे। तो ये डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर का काम है, और उसको लॉजिकल होना चाहिए ताकि वो क्यूरीज उस हिसाब से बनाए। अच्छा, क्यूरीज भी देखो, हर चीज को करने के ना तरीके होते हैं। एक तरीका बेकार किस्म का भी होता है, और एक बहुत अच्छा तरीका भी होता है उसी उसी काम को करने का। जैसे कि अगर आप लोगों ने प्रोग्रामिंग पढ़ी हो तो सपोज करें मैं आपसे कहता हूँ कि मुझे आप अपने नेम को 10 मरतबा प्रिंट करके दिखा दो। तो कोई स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल में 10 मरतबा अपना नाम लिखकर प्रिंट कर देंगे। कोई ऐसे भी होंगे जो 10 मरतबा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल लिखेंगे और उसमें हर लाइन के ऊपर उसको प्रिंट करेंगे। अच्छा, कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जो एक फॉर का लूप चलाएंगे और 10 मरतबा अपना नाम प्रिंट कर देंगे। अच्छा, कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जो वाइल का लूप चलाएंगे और वही काम कर देंगे। तो कहने का मतलब ये है कि एक काम को करने के मल्टीपल तरीके होते हैं, लेकिन अच्छा और एफिशिएंट तरीका जो होगा वो एक अच्छा प्रोग्रामर कर सकता है, ठीक है। तो सिमिलरली डेटाबेस में से डेटा निकालना, डेटाबेस में डेटा रखना, उसके लिए क्यूरी चाहिए होती है। क्यूरी जो है वो बनाने के लिए अच्छा डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर एफिशिएंट क्यूरी बनाता है ताकि जल्दी से डेटा सर्च हो जाए और वो क्लाइंट को नजर आ जाए। जैसे एग्जाम्पल मैं आपको दूं, फिर आप लोग देखें गूगल इस्तेमाल करते हैं, आपने गूगल पे लिखा आपको बुक चाहिए डेटाबेस की, आपने लिखा डेटाबेस सिस्टम बुक, तो गूगल आपको कितनी देर में सर्च करके देता है? माइक्रो सेकंड्स में सर्च करके देता है, माइक्रो सेकंड्स में। अगर आपने कभी नोट किया हो, देखिए मैं आपको यहाँ पे सर्च करके दिखाता हूँ एक छोटा सा एग्जाम्पल। यहाँ पे मैंने लिखा डेटाबेस सिस्टम्स, ठीक है, और इसका नाम है बुक, बुक लिखते हैं आगे, ठीक है। देखिए कितनी देर में सर्चिंग हो जाएगी। ये मैंने क्लिक किया, ये बुक के नेम्स आ गए, ठीक है, और ये इसने रिट्रीव किया विद इन माइक्रो सेकेंड्स, ठीक है। माइक्रो सेकेंड्स लगे, बस मैंने क्लिक किया और सर्च होके आ गया। अच्छा, डेटा कितना है इनके पास? डेटा तो इनके पास मिलियंस और बिलियंस का डेटा था, लेकिन इतना जल्दी कैसे सर्च हो गया? दैट्स दैट इज द द क्वालिटी। जो प्रोग्रामर्स होते हैं, जो क्वालिटी आपके पास डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर्स होते हैं, वो उसको इस तरह स्टोर करते हैं, इस तरह क्यूरी बनाते हैं कि वो करोड़ों का डेटा में से भी क्विकली डेटा सर्च होके आपके पास आ जाता है। अगर एफिशिएंट क्यूरी नहीं होगी, लॉजिकल क्यूरी नहीं होगी, सही क्यूरी बनाई हुई नहीं होगी, तो वो टाइम ज्यादा लेगी सर्च होने में, जो कि अच्छा तरीका नहीं है। तो यस, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर हैव टू बी लॉजिकल एंड क्रिएटिव पीपल। यस बेटा मुबशिर, क्वेश्चन है बेटा आपको? ओके, अस्सलामुअलैकुम वासलाम बेटा। सर, डिफरेंस बिटवीन jQuery and SQL। आपकी आवाज कट रही है, क्या कह रहे हो बेटा? सर, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन SQL and jQuery? अच्छा, एसक्यूएल लैंग्वेज है बेटा। एसक्यूएल जो है वो एक लैंग्वेज है जो कि डेटाबेस के साथ डेटाबेस में डेटा इंसर्ट करना, अपडेट करना, डिलीट करना उसके काम आती है। और जे क्यूरी एक प्रोग्रामिंग टेक्निक है
जो कि आपको विदाउट रिफ्रेशिंग पेज डेटा को लेकर आने और लेकर जाने के काम आती है। जेक्यूरी खुद एसक्यूएल को यूज करती है बैकएंड के अंदर, ठीक है। जेक्यूरी जो है वो आपके पास क्या एडवांटेज देती है कि अगर आप किसी पेज पर हो, एक पेज पे आप कोई आपके पास बटन है, कोई डेटा लेकर आना, एक तरीका तो होता है पेज को रिफ्रेश करना, ठीक है, पेज को रिफ्रेश पेज, एक तो ये तरीका होता है। मैंने यहाँ पे जैसे यहाँ पे दिखाता हूँ, देखें गूगल पे मैंने इधर लिखा, मैंने लिखा हेलो और मैंने लिखा एंटर किया तो ये पेज रिफ्रेश हुआ, देखें पेज गया और वापस आया, दैट इज रिफ्रेश। लेकिन अगर मैं यहाँ पे कुछ ऐसा लिखता और वो इसी जगह खुल जाता विदाउट रिफ्रेश, तो वो आपका काम था जेक्यूरी का, ठीक है, कि फौरन से डेटा आपके पास उधर ही ओपन हो गया जहां पे आपने उसको कहा था। अच्छा, अब ये क्यूरी जेक्यूरी जो है ना, ये टेक्निक यूज करता है, लेकिन इसके पीछे क्या इस्तेमाल होता है, जो डेटाबेस में से डेटा लेकर आता है हमारे लिए, वो एसक्यूएल ही है, ठीक है। जेक्यूरी तो सिर्फ फ्रंट एंड के लिए है, बैक एंड के लिए एसक्यूएल ही है। एसक्यूएल लैंग्वेज है, पूरी कंप्लीट लैंग्वेज है। इसका काम ये होता है कि डेटाबेस पे ऑपरेशंस परफॉर्म करना इसका काम है। कौन से ऑपरेशंस? ऑपरेशंस लाइक इंसर्ट, डेटा इंसर्ट करना, अपडेट करना, डिलीट करना, ठीक है, मॉडिफाई करना, अल्टर करना, जितने भी काम है वो सारे इसके थ्रू होते हैं, एसक्यूएल के थ्रू होते हैं, और ये कनेक्टेड होता है इसके साथ ताकि पेज रिफ्रेश ना हो, ये इसको कहता है। और ये अपने आपके लिए डेटा लेकर आता है और ये आपको दिखा देता है फौरन से, ठीक है। तो ये डिफरेंस होता है। सो शुरू में ये नहीं था, पहले पुराने दौर में ये नहीं होता था, एसक्यूएल ही होता था, तो करना पड़ता था। अब ये आ गया है तो इसलिए टाइम बचता है क्लाइंट का, और क्विकली डेटा दिखाने के लिए हम ये यूज कर रहे होते हैं। यस बेटा, कोई और क्वेश्चन है? सर Okay, sir. सर डेटा साइंस, डेटा एनालिसिस, डेटा इंजीनियरिंग ये होता है सर? ये तो सब पूरे पूरे फील्ड हैं बेटा, ये इनके अलग अलग काम है। डेटा साइंस जो है वो एक फील्ड है जिसमें आप मास्टर्स करते हो, ठीक है। डेटा साइंस जो है ये बिग डेटा के ऊपर काम करता है, डेटा की माइनिंग करता है। जैसे आप लोगों ने मैंने आपको गूगल का एग्जांपल दिया, फेसबुक का एग्जांपल दिया ना, तो ये बिग डेटा के एग्जांपल्स हैं। बिग डेटा मतलब वो डेटा जो कि बिलियंस में आपके पास डेटा हो, ठीक है, और जो डेटाबेस में स्टोर नहीं कर सकते आप लोग। डेटाबेस का मतलब रिलेशनल डेटाबेस में स्टोर नहीं कर सकते आप इनको, ठीक है। बिग डेटा अलग चीज है और रिलेशनल डेटाबेस अलग चीज है। रिलेशनल डेटाबेस आपका करोड़ों तक तो ठीक है, लेकिन जब आपका डेटा बिलियंस में चला जाता है तो ये डेटाबेस जो रिलेशनल डेटाबेस है ये फेल हो जाता है, वहां पे ये काम नहीं करता। उसके बाद क्या शुरू होता है? उसके बाद फिर शुरू होता है आपका बिग डेटा। बिग डेटा इज अ डेटा विच इज बेसिकली यूज्ड और स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ क्लस्टर्स, यू कैन से। और क्लस्टरिंग के लिए अलग फिर टेक्निक्स हैं, जैसे कि आप गूगल वाले जो यूज करते हैं या गूगल के लिए जो डेटाबेस यूज करते हैं, सिमिलर डेटा आपके पास हडूप है, ठीक है। ये हडूप जो है वो आपके पास यूज होता है बिग डेटा को स्टोर करने के लिए। ये डेटाबेस है हडूप, अपाची का है, और ये यूज होता है बिग डेटा के लिए। और इसको रिलेशनल फॉर्म में स्टोर नहीं किया जाता, इसका अलग से तरीका है। डेटा साइंस में आप इस चीज को पढ़ते हो, ठीक है। डेटा साइंस में आप इस चीज को पढ़ते हो कि इस तरह का जब डेटा हो, जब आपके पास ह्यूज डेटा हो, तो उसकी डेटा उसमें से मीनिंगफुल डेटा कैसे निकालनी है, उन डेटा के बीच में रिलेशनशिप्स क्या होती हैं, उसमें से प्रिडिक्शंस कर सकते हैं हम कि आज अगर ये डेटा ये दिखा रहा है तो 5 साल के बाद हमें क्या होगा, हमारे पास प्रिडिक्शंस यूज कर सकते हैं इसके लिए। तो समझ लें कि डेटा साइंस जो है दिस इज प्योरली रिलेटेड टू डेटा, और इसके ऊपर हम लोग ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं, डेटा प्रोडिक्शन के, डेटा एनालिटिक्स के, बहुत सारी चीजें हम करते हैं जो कि डेटा साइंस के अंदर सब चीजें आ जाती हैं, ठीक है। ये हमारे पास एडवांस डेटाबेस के अंदर चीजें आ जाती हैं। नेक्स्ट सेमेस्टर में आपके पास एडवांस डेटाबेस का कोर्स भी है। इस सेमेस्टर में बेसिक है, नेक्स्ट में एडवांस है, तो उसमें आप लोग इसके ऊपर भी पढ़ सकते हो कि एंड डेटा एनालिटिक्स, डेटा माइनिंग, और इस तरह की चीजों को क्या काम होता है, ठीक है। सो आई होप इट्स आंसर ऑफ द क्वेश्चन। इसके अलावा अगर कोई और क्वेश्चन है आज के लेक्चर में तो पूछें, क्योंकि टाइम ओवर कर दिया क्वेश्चन आंसर्स में। सो यहाँ तक हमने पढ़ा है इसको आज, डेटाबेस अप्रोच। उसके बाद शेयर डेटाबेस की डेफिनेशन बस एक बार देख लें क्विकली। डेटाबेस की कलेक्शन में मैंने आपको बताया कि डेटा इज अ शेयर्ड कलेक्शन लॉजिकली रिलेटेड डेटा डिजाइन टू मीट द नीड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। मतलब डेटाबेस को कुछ इस तरह बना के रखा जाता है लॉजिकली रिलेटेड करके, ताकि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की नीड्स को वो फिलफिल कर सके।
जैसे कि यूनिवर्सिटी है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, तो वो अपने हिसाब से डेटा को स्टोर करके रखेगा। बैंक है, उसकी अपनी नीड्स है, उसका अपने तरीके से स्टोर करके रखेगा। तो जो भी ऑर्गेनाइजेशन है वो डेटाबेस को इस तरह स्टोर करते हैं ताकि उनकी अपनी नीड्स फुलफिल हो सके। ठीक है। सिस्टम कैटलॉग जो है वो डेटाबेस को स्टोर करते हैं, तो पीछे जो उसका स्ट्रक्चर क्रिएट होता है, जो आर्किटेक्चर क्रिएट होता है, उसको आप सिस्टम कैटलॉग कहते हैं। मे बी सिस्टम कैटलॉग आपको अभी समझ ना आए डिटेल में, लेकिन मैं थोड़ा सा जब ओरेकल पढ़ाऊंगा तो आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझा दूंगा कि कैटलॉग या मेटा डेटा क्या होता है। डेटा अबाउट द डेटा इज कॉल्ड मेटा डेटा। या जब आप कोई टेबल बनाते हो, जब आप कोई डेटाबेस क्रिएट करते हो, तो बैकएंड के ऊपर उसकी जो प्रॉपर्टीज क्रिएट हो रही होती हैं, जो उसका आर्किटेक्चर क्रिएट हो रहा होता है, उसको आप सिस्टम कैटलॉग या मेटा डेटा कहते हो। इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे ओरेकल में। फर्स्ट लेक्चर ओरेकल का जो होगा उसमें मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा बताऊंगा। अच्छा, लॉजिकली रिलेटेड डेटा कंप्राइजेस ऑफ, अच्छा डेटा में होता क्या है डेटाबेस में, अगर आपसे कोई पूछता है कि डेटाबेस में डेटा स्टोर होती कैसे है, रिलेशनल डेटाबेस की बात कर रहा हूँ, तो डेटा स्टोर होता है एंटिटीज में, एट्रीब्यूट्स में, और उनके बीच में जो रिलेशनशिप्स होती हैं उनके बारे में। ठीक है। डेटाबेस में क्या चीज है, टेबल्स। टेबल का मतलब एंटिटी है। एंटिटीज आप टेबल्स को कहते हो। ठीक है, एंटिटीज आप टेबल को कहते हो। एट्रीब्यूट आप कॉलम को कहते हो। कॉलम्स जो होते हैं ना, रो और कॉलम्स जो होते हैं, उनको आप एट्रीब्यूट कहते हो। तो अगर मैं आपको दिखाऊंगा एक टेबल कोई सिंपल सा, तो उसमें ही आप देखें ये टेबल है आपके लिए, है ना, दिस इज अ टेबल। ठीक है, ये एक टेबल बनाया मैंने, और इस टेबल में आप अगर आप देखें तो ये टेबल है यहाँ से लेके यहाँ तक। इसके अंदर इस चीज को मैं क्या कह सकता हूँ, अगर ये स्टूडेंट का टेबल है तो मैं कहूंगा स्टूडेंट एंटिटी। ठीक है, या स्टूडेंट टेबल। अगर ये टीचर्स का टेबल है तो मैं लिखूंगा टीचर्स एंटिटी या टीचर्स टेबल। अच्छा, ये क्या चीज है, ये कॉलम है, एक कॉलम, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये कॉलम्स है। एंड दीज कॉलम्स आर नोन एज एट्रीब्यूट्स। ठीक है, इनको आप एट्रीब्यूट कहते हो। अच्छा, ये रोज है, दिस इज योर फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, फोर्थ, फिफ्थ, ये रोज है। इन रोज को आप कहते हो टपल। ठीक है, ये मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये टपल माना रो, इसके आगे लिख देता हूँ रो। अच्छा, ये एट्रीब्यूट है जिसको आप कहते हो कॉलम, इसको आप क्या कहते हो, एट्रीब्यूट। ठीक है, एट्रीब्यूट्स, ये सारे एट्रीब्यूट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 एट्रीब्यूट्स हैं। और ये रोज कितनी है, ये जितनी भी रोज हैं ये सब टपल्स हैं। ठीक है, रोज हैं। इनको आप टपल भी कहते हो, रो भी कहते हो, और इसको एट्रीब्यूट भी कहते हो, और कॉलम भी कहते हो। अच्छा, इस कंप्लीट चीज को क्या कहते हैं, इस कंप्लीट चीज को आप टेबल कहते हो। टेबल के अलावा आप इसको रिलेशन भी कहते हो। ठीक है, मैं नेम्स यहाँ पे लिख रहा हूँ ताकि आपको याद रहे। तो इसको टेबल भी कहते हैं, और इसको आप रिलेशन भी कहते हो। टेबल भी कह सकते हैं और रिलेशन भी कह सकते हैं, और इसके अलावा इसको आप एंटिटी भी कह सकते हैं। ठीक है, ये एंटिटी भी कहलाता है। तो ये तीन चीजें मैंने आपको बताई, रिलेशन, टेबल और एंटिटी, ये तीनों इसी चीज को कहते हैं। एट्रीब्यूट और कॉलम्स इसी चीज को कहते हैं। अच्छा, इसको फील्ड्स भी कहते हैं। अगर आपसे मैं कहूँ फील्ड, एट्रीब्यूट या कॉलम, तो ये तीनों में इस चीज को ही कह रहा हूँ, कॉलम्स को कह रहा हूँ। अच्छा, इसको आप रो भी कहते हो, रिकॉर्ड भी कहते हो, और रिकॉर्ड के अलावा आप रो भी कहते हो। ठीक है, ये तीन वर्ड्स फिर इसके भी हैं रो के। रो, अगर मैं कहता हूँ रो तो मतलब ये रो। ठीक है, अगर मैं कहता हूँ टपल तो टपल का मतलब भी रो ही है। अगर मैं कहता हूँ रिकॉर्ड तो रिकॉर्ड का मतलब भी एक कंप्लीट रो ही है। ठीक है। अच्छा, इसको क्या कहेंगे, सिंपल चीज को, इसको आप सेल कहते हो। एक जो चीज है ना, ये दिस पर्टिकुलर थिंग इज नोन एज सेल। ये जिसको मैंने अभी जो है बॉर्डर भी लगाया है, ये चीज एक पर्टिकुलर इंटरसेक्शन, रो और कॉलम का इंटरसेक्शन जो है वो आपका सेल कहलाता है। ठीक है, इसको मैं लिख देता हूँ, जैसे कि दिस इज अ सेल, तो मैं इसके अंदर लिख देता हूँ सेल। ये भी सेल है तो इसके अंदर भी लिख सकता हूँ मैं सेल। ठीक है, तो सेल का मतलब होगा रो और कॉलम का इंटरसेक्शन जो होता है उसको आप सेल कहते हो। उसके बाद डेटाबेस की आखिरी स्लाइड करवाते हैं, फिर नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या है, मैंने आपको बताया कि ये एक सॉफ्टवेयर है। ये देखिए लिखा हुआ है, अ सॉफ्टवेयर दैट enables user to define, create, maintain, control database। तो Oracle क्या है, Oracle एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर है। MySQL क्या है, MySQL एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर है। तो ये डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एक सॉफ्टवेयर है जो मेंटेन, क्रिएट, कंट्रोल करता है डेटाबेस को। और डेटाबेस क्या है, डेटाबेस मैंने आपको बताया कि कलेक्शन है डेटा की, शेयर्ड कलेक्शन है डेटा की, जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की नीड को फुलफिल करने के लिए हम क्रिएट करते हैं। अच्छा, कैसे करते हैं डेटाबेस में डेटा इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, उसको एसक्यूएल लैंग्वेज के थ्रू करते हैं। ये देखिए लिखा हुआ है एसक्यूएल लैंग्वेज या एसक्यूएल स्टेटमेंट।
ठीक है। तो कंप्यूटर प्रोग्राम्स बनाते हैं, जितने बड़े सॉफ्टवेयर क्रिएट करते हैं वो किसी भी लैंग्वेज में क्रिएट करते हो आप, लेकिन उसके साथ एसक्यूएल लैंग्वेज यूज करोगे अगर उसमें आपने डेटाबेस इस्तेमाल किया है। तो डेटाबेस इस्तेमाल नहीं किया तो फिर एसक्यूएल की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आपने डेटाबेस यूज किया है तो फिर आपको एसक्यूएल लैंग्वेज की लाजमी जरूरत पड़ेगी। बाकी बिग डेटा अगर है तो फिर एसक्यूएल की जरूरत नहीं है, फिर उसका अलग से कॉन्सेप्ट है। सो आज हमने यहाँ तक 12 स्लाइड नंबर 12 तक इसको हमने किया है। कल हमारा लेक्चर जो होगा उसमें मैं आप लोगों को ये चैप्टर कंप्लीट कराऊंगा इंशाल्लाह। 12 स्लाइड्स अभी रहती हैं, तो 12 स्लाइड्स विल बी कंप्लीटेड टुमारो। मीनवाइल जो मैं आप लोगों से चाहता हूँ, मुझे काइंडली ये वाला काम करके दीजिएगा, ठीक है। ओरेकल की इंस्टॉलेशन आज आप कंप्लीट करें। नहीं अगर हो या कोई एरर आए, कोई इशू हो, कोई समझ में ना आए, कोई मसला करे, तो मुझे फेसबुक के ऊपर आप मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। मैं आपको फेसबुक के ऊपर रिप्लाई करूंगा। यू कैन कॉन्टेक्ट मी ऑन फेसबुक और यू कैन ऑल्सो कॉन्टेक्ट मी ऑन LMS, ठीक है। हमारा जो यूनिवर्सिटी का LMS है उस पर भी आप लोग कॉन्टेक्ट कर सकते हो। सो आई होप कि यहाँ तक क्लियर है। कोई क्वेश्चन वगैरह हो तो आप अपने पास लिख लीजिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पहले क्वेश्चन